दोस्तों एक ज़माना ऐसा था जब हम लोग फ्रेंड्स लोग एक साथ बैठ करके बेसिकली एक फ़ोन से दूसरे की मोबाइल पे ब्लूटूथ के थ्रू मूवीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते थे। वो मूवीज़ होता था 200 एमबी का, 300 एमबी का या ज़्यादा से ज़्यादा 500 एमबी का। उस टाइम पे माइक्रोमैक्स का फ़ोन आता था, चाइनीज़ दूसरा फ़ोन आता था, उसके अंदर बेसिकली सस्ते में 1000 रुपीज़ में फ़ोन मिलता था एंड उसके अंदर हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते थे। लेकिन पैसा बचाने के लिए, कंप्यूटर से मूवीज़ पढ़ने का पैसा बचाने के लिए हम लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ घंटों बैठे रहते थे एंड उसके साथ गप्पे-शप्पे मारते थे एंड साथ ही साथ हमारा फ़ोन के अंदर बेसिकली सारे के सारे मूवीज़ वगैरह या छोटा-छोटा जो क्लिप वगैरह होता है, वो हम लोग ट्रांसफ़र करते थे बाद में जाके घर पे आके देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता था। लेकिन जब से एंड्रॉयड आया, जैसे कि माइक्रोमैक्स का बाजेट एंड्रॉयड आया, इस तरह का चाइनीज़ का बाजेट एंड्रॉयड आया, उसके अंदर बेसिकली वाईफ़ाई आपको देखने को मिलता है एंड उस वाईफ़ाई टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको 1-1 जीबी का मूवी ट्रांसफ़र करना है, वो मतलब मिनटों में हो जाता है, 5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो बेसिकली मूवी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि इसका जो रेंज है ना, इसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब वाईफ़ाई का जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफ़ाई है, उसका स्पीड 400 एमबीपीएस तक जाता है, जो काफ़ी अच्छा खासा एक स्पीड है। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे इसी वाईफ़ाई टेक्नोलॉजी के बारे में एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे के पूरे डिटेल्सली बात करेंगे। साथ ही साथ ये दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, इसका इन डेप्थ टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सा डिवाइस के अंदर इस्तेमाल होता है, सारे के सारे चीज़ डिटेल्सली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आभूषण बोइदो, आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो घंटी बेल आइकन देंगे उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। दोस्तों जब पहले ब्लूटूथ इन्वेंट हुआ था, बेसिकली वो वायर्स को, तारों को हटाने के लिए बेसिकली इन्वेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम में किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं था। किसी भी डेटा अगर किसी को ट्रांसफर करना होता था, उसका एक लौता मेथड था बेसिकली वायर्स के थ्रू उस डेटा को ट्रांसफर करना, मोबाइल से पीसी में, पीसी से मोबाइल से, या आपका किसी भी तरह का प्रिंटर होगा, किसी भी चीज़ में अगर कनेक्शन करना होता था वो वायर्स के थ्रू ही करना होता था। लेकिन एटलीस्ट ब्लूटूथ जब है स्लो, तो वो ब्लूटूथ काफ़ी स्लो है, लेकिन फिर भी लोगों को लगा हाँ वायरलेसली हम लोग किसी भी डिवाइस को बेसिकली मतलब कनेक्टेड कर सकते हो। लेकिन जब फाइल साइज बढ़ता जाए, जैसे कि प्रिंट फाइल साइज हो गया, किसी भी लार्ज साइज फोटो जो है वो लार्ज होते गया, मूवीज जो है लार्ज होते गया, तो उस टाइम में लोगों को लगा कि नहीं, एक स्पीड वाला हम लोगों को नेटवर्क चाहिए। तब जाके बेसिकली वाईफाई का इन्वेंट हुआ एंड वाईफाई के बाद एक टेक्नोलॉजी और भी आया, वो बेसिकली लाईफाई है। उसके बारे में ऑलरेडी एक मैं वीडियो बनाया, वो बेसिकली लाइट के थ्रू काफ़ी अच्छा स्पीड में आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हो। वाईफाई की भी 2 वर्जन है, उसके बारे में आप लोग डिटेल्सली बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ब्लूटूथ के बारे में। अब ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये स्लो तो है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज जैसा है, इसका एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि इसका जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका जो प्राइस है काफ़ी लो है, इसीलिए लो बजट किसी भी डिवाइस में ब्लूटूथ फिट हो सकता है। इसका रेंज वाला ही कम है, लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ये बैटरी पावर को बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाईफाई की। अगर मैं बात करूँ, वाईफाई का जो प्राइस है वो भी हाई होता है, लेकिन उसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ का प्राइस भी कम है, पावर कंजम्पशन रेट भी ज़्यादा है एंड इंटरफेरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ के अंदर जो रेडियो वेव इस्तेमाल होता है बेसिकली वो 2.402 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.48 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर बेसिकली फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव इस्तेमाल होता है। 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़ तक बेसिकली पावर में इसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। जो भी चीज़ है, वाईफाई के अंदर भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई भी दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है। इसका जो रेंज होता है 10 मीटर 30 फीट तक होता है, इसीलिए ये सराउंड में हमारा जो चीज़ होता है, जैसे कि ये एक रिमोट हो गया, ईयरबड्स हो गया, फिर स्मार्ट वॉच हो गया, इस तरह का जो चीज़ होता है वो बेसिकली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन करने का ज़रूरत नहीं। लेकिन ये देख सकते हो, ये एक रिमोट है, इसके थ्रू मैं बेसिकली फ़ोटो खींच सकता हूँ, वीडियो को बंद कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ। ये एक रिमोट है, या अगर आप ईयरबड्स कह लीजिए, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑडियो का सिग्नल जाता है, इसीलिए उतना ज़्यादा डेटा इसके अंदर नहीं चाहिए होता है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये तो गया, एक और एडवांटेज इसके अंदर है जो मतलब बिहाइंड द टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। इसके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, FHSS यानी कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देख के मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा चीज़ मैं मतलब याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ये काफ़ी कमाल का है, क्योंकि आपका सराउंड में जो है 2.4 के काफ़ी सारा डिवाइस है। जैसे कि आपका वाईफाई डिवाइस हो गया, आपका नॉर्मली जो आपका माइक्रोवेव हो गया, इस तरह का काफ़ी सारा डिवाइस होता है जो आपका सराउंड में होता है एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट करता है
ज़्यादातर केस में वाईफाई में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन करने का तरीका है, ये जो टेक्नोलॉजी है FHSS, इसके मदद से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिशन होता है, इसके लिए आपका इंटरफियरेंसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आजू बाजू में किसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी है तो इसको ये बेसिकली ब्रेक नहीं कर सकते, काफ़ी सीमलेसली चलेगा। एंड ये जो डिवाइस है काफ़ी पास में चलता है, बेसिकली काफ़ी पास में रहता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच हमारा पास में रहता है, ये रिमोट हमारा पास में रहता है जिस डिवाइस का होता है, या दूसरा किसी भी डिवाइस होता है वो पास में हमारा रहता है, इसलिए उसका इंटरफेरेंस का डर भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता, 30 फीट या 10 मीटर तक ही इसका रेंज जा सकता है, जहाँ की 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर आप एक वाईफाई देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दूर तक रेंज में वो जाएगा, 150 मीटर तक वो जा सकता है एक वाईफाई रेंज। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन ब्लूटूथ का जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा एक ही डिसएडवांटेज है इसका रेंज का, इसका रेंज उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एंड इसका और भी एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, इसमें जो है हेल्थ बेनिफिट, मतलब हेल्थ में जो प्रॉब्लम होता है बेनिफिट नहीं होता है ये एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, ये कम इफेक्टिव है, मतलब उतना ज़्यादा ये आपका बॉडी को इफेक्टेड नहीं करता है। जो भी चीज़ है ये तो क्या है बेसिकली ब्लूटूथ के बाद आप बात करते हैं वाईफाई के बारे में। वाईफाई जब से आया है ना, बेसिकली जब पहले वाईफाई आया था, बेसिकली हमारा जो माइक्रोमैक्स का एंड्रॉयड पहले आता था या चाइना का किसी भी मोबाइल आता था, उसमें क्या होता था बेसिकली वाईफाई पहले जब आया था हम लोग एक्सचेंज शेयर इट इस तरीके का जो एप्लीकेशन होता है उसको इस्तेमाल करके फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग जो है बेसिकली 1 GB का मूवी मतलब मिनटों में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते थे। तब से बेसिकली हमारा जो दोस्ती है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग तब से गेम पे पड़ा हो, दूसरा किसी के पास से गेम ले रहा हूँ अब खेल रहा हूँ। कंप्यूटर का गेम का काफ़ी बुरा हाल जो हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि मोबाइल के अंदर काफ़ी सारा मतलब मोटो जीपी जैसा गेम होता था, मतलब जो सेंसर होता था मोबाइल का उसको इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली गायरोस्कोप सेंसर होता था उसको इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी सारा कार वगैरह हम लोग चलाते थे उसमें, वो उस टाइम पे होता था। उस टाइम से जो है अभी फिजिकल जो गेम है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। हर एक लोग पबजी, फ्री फायर इस तरीके का गेम इस्तेमाल करते ही होता है। मतलब कंप्यूटर में जो GTA 5 PC में लैपटॉप में गेम होता था GTA 5 वगैरह हम लोग खेलते थे, वो सब खत्म हो चुका है अब, मतलब लगभग खत्म हो चुका है, सब मोबाइल पे पड़ा होता है। तो ये सर की सारे बकवास छोड़ते हैं, आप बात करते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है इसका 2 बैंड है, एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, ये पुराना वाला बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का 120 mm का वेव लेंथ होता है, मतलब ये लॉन्ग वेव होता है, इसलिए किसी भी चीज़ आर पार वो कर जाता है, चाहे आपका वॉल्स वगैरह हो गया किसी भी चीज़ वो काफ़ी आसान तरीके से आर पार कर देता है। एंड 150 मीटर अगर मतलब पूरा की पूरा उसका विजिबिलिटी मिल गया तो 150 मीटर 200 मीटर तक वो बेसिकली आपको रेंज दे सकता है। लेकिन इसका जो स्पीड है ये 400 Mbps से ज़्यादा इसका स्पीड नहीं मिल सकता है। मतलब आपके पास अगर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, अगर आपका स्पीड 1 Gbps का है तो 400 Mbps का ही मिल सकता है। अगर आपका राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो राउटर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो ऑब्वियसली हमारा चैनल पे एक राउटर के बारे में वीडियो है, कौन सा राउटर आप खरीदेंगे उसके लिए वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। तो इसका जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वो ब्लूटूथ वाला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। लेकिन वाईफाई के लिए एक फाइनली जैसे कि 4G के बाद 2G के बाद 3G है, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आ गया, इसी तरीके का ये जो टेक्नोलॉजी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से डायरेक्टली 5G यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वाईफाई शिफ्ट हो चुका है। अब इसका जो वेव लेंथ है 60 मिलीमीटर का है। अब इस 60 मिलीमीटर के होने की वजह से इसका आर पार की जो क्षमता है वो भी कम हो चुका है, साथ ही साथ इसका रेंज भी कम हो चुका है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 मीटर ही मिलेगा, उसका 150 मीटर मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 50 मीटर मिलेगा। लेकिन इसका एडवांटेज है स्पीड एंड लेटेंसी। इसके अंदर जो लेटेंसी है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड स्पीड जो है 1 Gbps तक मिल सकता है वायरलेसली, मतलब किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड में 1 GB डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपका स्पीड 500 Mbps का अगर आपका स्पीड है, अगर आप ब्रॉडबैंड प्लान है तो आपको बेसिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वो जो है वो आपको लेना चाहिए। वाईफाई का जो है काफ़ी ज़्यादा वर्जन आता है, बेसिकली 802.11.1, 802.11b, फिर 802.11g इस तरीके का आता है। फिर जाके वाईफाई 4 आ चुका है, वाईफाई 4 आता है बेसिकली 802.11h, 802.11i, 802.11 2007, फिर 2012 आया, फिर 802.11ac, इस तरह काफ़ी सारा वर्जन आता है। एंड फाइनली जो है हमारे पास वाईफाई का 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद लाईफाई आया है, लाईफाई के बारे में तो आपको बता ही दिया कि लाईफाई क्या होता है। तो बेसिकली वाईफाई एंड ब्लूटूथ के अंदर मेन डिफरेंस है, वाईफाई का जो एडवांटेज है इसका स्पीड एडवांटेज है एंड रेंज एडवांटेज है,
ब्लूटूथ के अंदर जो एडवांटेजेस है, इसका प्राइस एडवांटेजेस है, साथ ही साथ इसका पावर कंजप्शन रेट भी एडवांटेजेस है। एज कम्पेयर टू वाईफाई ब्लूटूथ काफ़ी कम पावर खाता है, एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ वाईफाई काफ़ी ज़्यादा पावर खाता है। एंड ब्लूटूथ का वाईफाई का जो चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी होता है, उसका प्राइस भी एज कम्पेयर टू हाई होता है। ब्लूटूथ का काफ़ी ज़्यादा वर्जन होता है। अगर आप फ़ोन लेंगे तो नॉर्मली फ़ोन का जो कॉस्ट कटिंग होता है ना, ये वाईफाई वर्जन में होता है, वाईफाई का जो चिप होता है इसमें होता है। इनर चीज़ में वो बेसिकली कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, इसीलिए फ़ोन का काफ़ी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बजट फ़ोन आ चुके हैं। सेम स्प्रेड टर्म में आप देखेंगे दूसरा किसी भी फ़ोन हाई प्राइस में आपको मिल रहा है, जैसे कि वन प्लस का फ़ोन। अब वो सेम चीज़ दे रहा है, आपका Xiaomi दे रहा है, Vivo दे रहा है, वही चीज़ आपको वो दे रहा है उतना प्राइस में। क्यों? क्योंकि इसका जो इनर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यही था बेसिकली वाईफाई एंड ब्लूटूथ का फंडा पूरा की पूरा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अभी तक समझ में नहीं है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाकर आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।